हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दोस्तों, आपको आज बताने वाले हैं बेस्ट योगा फॉर यूरिन लीकेज, ब्लडर कंट्रोल, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब का लीक हो जाना। दोस्तों, बहुत लोगों का है तो खांसते हैं तो पेशाब लीक हो जाता है, छींकते हैं तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, आपको योग बताएंगे। दोस्तों, योग ही है जो हमें स्वस्थ रख सकता है, हमारे जीवन को स्वस्थ रख सकता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रख करके वो हमारे जीवन को लंबा कर सकता है। तो दोस्तों, आइए आप सभी को योग बताते हैं कि हम कैसे अपने यूरिन इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और यूरिन लीकेज को कैसे रोक सकते हैं। तो बहुत लोगों का है दोस्तों कि पेशाब लीक हो जाता है, और पेशाब लीक होना बहुत ही असहजता होती है लोगों के अंदर। ऐसा हो जाता है, संकोच करते हैं, किसी से बताते नहीं हैं, तो वो चीज़ जो है बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है, बहुत परेशानी वाली चीज़ है। तो इससे हमें बचना कैसे है, इसके लिए हम योग बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप इसको कंट्रोल कैसे कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन में हम क्या करते हैं, इस तरह से दोनों पंजों को मिला लेते हैं और इस तरह से हाथ करके इसको दबा लेते हैं। फिर हम इस तरह से कमर को सीधी करके इसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो आपकी इच्छा कहे, अपनी क्षमता के अनुसार आप इस आसन को करें। ये बहुत अच्छा आसन है। महिलाओं के लिए तो रामबाण आसन है, जिसका पीरियड सही नहीं आता है, पीरियड का दिक्कत है, बार बार हो जाता है पीरियड, इससे स्ट्रेच आता है हमारे आंतरिक अंगों में, वो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर, नसों में। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है मासिक धर्म, बहुत लोग तो ऐसे मोड़ नहीं पाएंगे, उनकी थाई मोटी होती है, कुछ भी होता है, तो वो ऐसे भी धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस करके अपने पैर को पास ला सकते हैं। पास लाने के बाद वो एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं। इस आसन को करना बहुत ही आसान है। अगर 2-3 लोग बैठकर साथ में कर रहे हैं तो सामने से दिखता है कि सच जैसे तितली उड़ रही है। आइए और आपको बताते हैं आसन। सबसे अपने पैर को इस तरह से 3 फीट का गैप दे करके फैला लेंगे और अपने जो अंगूठे हैं उसको हम बाहर की तरफ इस तरह से कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपने घुटने को मोड़ेंगे और इसको सीधा ही करेंगे। दोस्तों, हमेशा हम सीधे रहेंगे, कमर को झुकाना, आगे नहीं ले जाना, पीछे नहीं ले जाना। फिर इस तरह से हम करते हैं, फिर सांस भरते हैं ऊपर, सांस भर के नीचे आएंगे, सांस को छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे। इस तरह से हम सीधे करेंगे, फिर इसी तरह से हो जाते हैं दूसरी साइड, और हम इस तरह से करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से मुड़ना है, अपने न कमर को आगे ले जाना है
ना पीछे ले जाना है, आपको सेंटर में रहना है। सेंटर में जाकर के आपको इस तरह से उठाना है। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी आसन में देखिए, इस आसन में अपने हाथ पंजा बाहर तरफ रहेगा, ये पंजा भी बाहर की तरफ रहेगा, और हम सीधे इस तरह से ऐसे हैं। जो लोग ज़्यादा नहीं झुक पाते हैं, वो लोग ज़्यादा जगह नहीं बना पाते हैं, तो वो 1 फीट 2 फीट 1 फीट 1.5 फीट का ही जगह बना लें। और इस तरह से अपने हाथ को ऐसे झुकेंगे, अपने सीधे हाथ को करेंगे, तिरछा नहीं करना है दोस्तों। ऐसे झुक करके अपनी बीच वाली अंगुली को देखना है। इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे। अब हम बताएंगे आपको वीरभद्र आसन। ये आपका आगे रहेगा और ये आपका पंजा आगे की तरफ ही पीछे वाला भी रहेगा। फिर इस तरह से आकर के हम ऐसे इस तरह इसको नीचे ले जाते हैं, कमर को सीधा रखते हैं, पैर को आगे ले जाते हैं। इस तरह से ये आसन जो होता है दोस्तों, वीरभद्र आसन आपको कहता है वीर की तरह मजबूती प्रदान करता है आपके आंतरिक अंगों को। और जब आपके आंतरिक अंग मजबूत होंगे, और इसके बाद क्या करना है, लास्ट में हम आपको एक आसन और बता देते हैं। आपको इस तरह से बैठना है और इस तरह से कमर को सीधी रखकर आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से। और इस तरह से बैठने के बाद आपको जैसे नॉर्मल पेशाब लगती है तो आप अपने उस प्राइवेट अंग पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। अपने ध्यान को, अपने दिमाग को वहाँ पर ले जाएंगे। और जैसे कि नॉर्मल पेशाब लगती है तो हम लोगों का भी ध्यान डायरेक्ट वहाँ पे जाता है, और अब वो दिमाग के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा वो आपका रोकने का काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि सारी चीज़ें दिमाग से होती हैं, सब शरीर की सारी नसें दिमाग से होती हैं। इसलिए आप उस जगह पर अपना, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उस जगह पे ध्यान ले जाएंगे और केंद्रित करेंगे। और पेशाब आपको जैसे आ रही है तो आप तुरंत रोकने का प्रयास करेंगे। जो आपका स्ट्रेच आएगा, आप इस जो योग मैंने बताया है, इससे जब आपके शरीर में स्ट्रेच आएगा, आपकी मांसपेशियाँ जो है सक्रिय होंगी, तो वो आप अगर ध्यान वहाँ पे ले जाएंगे तो वो जरूर रोकने का कार्य करेंगे। जैसे कि आप पहले नॉर्मल थे, उस तरह से आपको नॉर्मल कार्य देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये आसन जो मैंने बताया है, इसको करने के साथ साथ हम सभी, हम सभी अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम अवश्य करेंगे। आप करेंगे तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे बार बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।